गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग मोमेंट एंड कपल चैप्टर के लास्ट टॉपिक कपल को उठाएंगे। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में आप लोग को बता दिया गया था कि अगर कुछ क्वेरीज़ या आपकी डाउट्स हों तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जो यूट्यूब में मैंने जो वीडियो डालता हूँ उसका कमेंट बॉक्स मैं बंद कर रखा हूँ, क्योंकि बहुत से डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स उसे फालतू के कमेंट्स भेजते रहते हैं। ठीक है, तो एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट आपको इसका देखना चाहिए कि कमेंट आप भेज रहे हो तो वो कमेंट उसके लिए बेनिफिट है कि नहीं है। तो इसलिए मैंने उस कमेंट सेक्शन को ऑफ़ कर दिया है। तो आपके जो भी क्वेरीज़ या डाउट्स हैं आप लोग अपने व्हाट्सएप, आपके जो टेलीग्राम ग्रुप बना है उसमें भेज सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल लगा रहे हैं या किसी टॉपिक की प्रॉब्लम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कपल को। जैसा कि कपल बाय डेफिनेशन हम लोग को पता चल रहा है कि कपल होता क्या है। जब तक जैसे पहले क्या करते थे हम लोग, मोमेंट देखते थे। मोमेंट जब भी हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे सिंगल फोर्स को एक्ट किया जाता था किसी पॉइंट के अबाउट, और उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेके हम लोग उस फोर्स की जो भी वैल्यू रहती थी इनटू उसकी उस पॉइंट से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहती थी वहाँ से उसको कैलकुलेट करके उसके दोनों का प्रोडक्ट जो होता था उसे मोमेंट कहते थे। बट यहाँ कपल में क्या होता है, यहाँ पे दो सेम फोर्सेस दो सेम पैरेलल फोर्सेस अगर किसी को प्लेनर सरफेस पे लग रहे हैं, ठीक है। को प्लेनर फोर्सेस बताया गया था कि जब एक पेन पे फोर्सेस लगें तो उसे को प्लेनर फोर्सेस बोलते हैं। तो अगर एक को प्लेनर सिस्टम पे दो पैरेलल फोर्सेस किसी पॉइंट के अबाउट लग रहे हैं और वो पैरेलल फोर्सेस एक दूसरे के डायरेक्शन बाई डायरेक्शन दे आर अपोजिट, ठीक है, अगर वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है, उन दोनों फोर्सेस में से किसी एक का जो प्रोडक्ट होता है वो इनटू उन दोनों फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और उसी को हम लोग कपल या आघूर्ण बोलते हैं। कपल या उसे बलयुग्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें हिंदी इंग्लिश वाला थोड़ा होगा, क्योंकि हमको बहुत कम चांसेस है कि हमको कोई भी इंग्लिश टर्म को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए। बट उसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है जो इसमें प्योर हिंदी का ही है, तो वो भी आपको आज नहीं तो कल, आज शाम तक मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियोस बने हैं, रिकॉर्ड्स भी हैं उसके, ठीक है, बस अपलोड करना बाकी है। तो हो सकता है कुछ टर्म्स यहाँ पे इधर का उधर हो, लेकिन हम चाहेंगे कि जितनी भी टर्म्स मैं यही यूज़ करूँगा वो सभी इंग्लिश टर्म्स ही यूज़ करूँगा। ठीक है, तो बच्चों को प्रॉब्लम भी ना हो जिनको इंग्लिश में आता है, और ऐसी कोई ख़तरनाक इंग्लिश भी नहीं है। अगर समझाने को तो हिंदी में ही समझा रहे हैं, बट जो आपके टॉपिक्स हैं वो इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन समझाऊँगा मैं हिंदी में ही। ठीक है, तो आइए देखते हैं कपल की डेफिनेशन क्या होती है। द कपल इज़ फॉर्म्ड बाय टू को प्लेनर फोर्सेज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड से मतलब उनके जो वैल्यूज़ हैं आइदर इट बी 5 न्यूटन, दोनों की वैल्यू, दोनों फोर्सेस की वैल्यू 5 न्यूटन सेम मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए। ठीक है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन बट अपोजिट सेंस। पैरेलल लाइन्स ऑफ एक्शन मतलब दोनों पैरेलल्स होने चाहिए फोर्सेस, बट उनका जो डायरेक्शन है सेंस, अपोजिट सेंस मतलब उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए। एंड सेपरेटेड बाई सर्टेन डिस्टेंस, एंड सेपरेटेड बाई सेंटेंस मतलब दोनों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो एक अलग अलग होनी चाहिए, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। तो क्या चीज़ें इसमें, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और जो फोर्सेस हैं वो पैरेलल होनी चाहिए, बट अपोजिट सेंस मतलब अपोजिट डायरेक्शन के होने चाहिए। एंड सेपरेटेड बाई ए सर्टेन डिस्टेंस, और किसी एक डिस्टेंस पे दोनों लगे रहने चाहिए। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेज फॉर्मिंग अ कपल इज़ जीरो। इसका मतलब क्या है, द सम ऑफ देयर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, जिसके भी जितने भी हॉरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वो सभी जीरो होंगे। हैंस द कपल हैव प्योर रोटेशनल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी विद नो कैपेसिटी टू ट्रांसलेट द बॉडी इन वर्टिकल और हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक फिगर बनाया गया है, ये फिगर है, दो पैरेलल फोर्सेज हैं, एक पैरेलल फोर्स ये है, एक दूसरा पैरेलल फोर्स ये है, बट उन दोनों की डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, एक अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड है, और ये दोनों एक किसी डिस्टेंस पे सेपरेट है, मान लीजिए स्मॉल डी डिस्टेंस पे सेपरेट हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बोलते हैं हम लोग आर्म ऑफ कपल। ठीक है, तो ये दोनों अब ये क्या होगा, ये कपल फॉर्म करेंगे। कपल ऐसा फॉर्म करेंगे ये इसको क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है। यहाँ पे जो डायरेक्शन घूम रहा है ये क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इन दोनों फोर्सेस के कारण, ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट ये एक रोटेशनल मोशन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो कपल मेरा जो क्या करेगा वो प्योर रोटेशनल मोशन ट्रांसमिट करेगा
ना कि कोई लीनियर मोशन या ट्रांसलेट मोशन करेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सम ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर जीरो, हैंस द कपल हैव प्योर रोटेशनल मोशन। तो कपल जो होता है वो प्योर रोटेशनल मोशन इफेक्ट डालता है बॉडी पे, विद नो कैपेसिटी टू ट्रांसलेट द बॉडी इन वर्टिकल, विद नो कैपेसिटी मतलब कि वो हॉरिजॉन्टली भी नहीं जा सकता और वर्टिकली भी नहीं जा सकता, वो हमेशा प्योर रोटेशनल मोशन ही करेगा, ठीक है। तो कपल इससे होगा। अब एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, जैसे कि जब दो जो क्या कहते हैं, जब तेल पेरा जाता था वो पहले, तो वहाँ पे कोल्हू के बैल बहुत सारे मुहावरा सुने होंगे, तो वहाँ पे दो बैल की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पे सिंगल बैल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वहाँ पे डबल बैल की ज़रूरत पड़ती थी, तो दो पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। और जैसे एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे उदाहरण लिए हुए हैं, चाबी को घुमा के ताला खोला जाता है अथवा बंद करते समय चाबी उंगली द्वारा बलून लगाते हैं, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप लोग को किताब में मिल जाएंगी, बट रिसेंट के एग्जाम्पल ये चाबी वाला हो गया और बैल कोल्हू वाला हो गया, ठीक है। आर्म ऑफ द कपल, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि आर्म ऑफ कपल क्या होता है, कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल डी, जो कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है, बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेज इज कॉल्ड एन आर्म ऑफ कपल। ये जो डिस्टेंस होती है ना, इसी को बोलते हैं, ये डिस्टेंस क्या है, ये आर्म ऑफ कपल है, ओके। अब ये कपल हम लोग इस पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट लेंगे तो कपल की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सब भी, अगर इस लाइन ऑफ एक्शन में हम लोग किसी भी पॉइंट पे अगर कपल लेते हैं, ठीक है, इस आर्म पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग कपल लेंगे, उन सभी की वैल्यू सभी पॉइंट्स पे सेम आएगी, कपल्स की वैल्यू, ठीक है। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, द मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेज ऑफ कपल एंड द आर्म ऑफ द कपल। वही चीज़ है, मोमेंट, अगर किसी कपल का मोमेंट लेना है तो उससे क्या होगा, किन्हीं दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स की, क्योंकि दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफर कर रही हैं, तो किसी भी दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स की इनटू उन दोनों के बीच के जो, उन दोनों फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल, ओके। यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिए हैं, किसी पिंड पर कार्यरत विपरीत दिशाओं में समान परिमाण मतलब सेम मैग्नीट्यूड तथा समांतर बलों के ऐसे जोड़े को, समांतर मतलब पैरेलल फोर्सेस के ऐसे जोड़ो बोला है, पेयर्स को, जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर नहीं होती, जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर नहीं होती। देखिए, इनकी क्रिया रेखाएं एक रेखा पे नहीं है, इसकी क्रिया रेखा इस रेखा पे है, इसकी क्रिया रेखा इस रेखा पे है, तो एक रेखा पे नहीं होती हैं, उसे बलयुग्म कहते हैं। बलयुग्म को ऐट और टॉर्क भी कहते हैं, ट्विस्ट या टॉर्क, ठीक है। बलयुग्म की प्रवृत्ति पिंड को घुमाने की होती है, पिंड को घुमाए प्योर रोटेशनल मोशन करेगा ये, ठीक है। ये चीज़ें आपको बता चुकी हैं, वही चीज़ें वो हिंदी में लिख दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कपल्स। जो कपल होते हैं, जो हम लोग बलयुग्म की बात करते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के मेनली होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि अगर मेरे पास एक लाइन है और एक फोर्स इस प्रकार लग रहा हो, इस प्रकार फोर्स लग रहा हो, और दोनों फोर्सेस की वैल्यू एफ ही हो, परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, तो ये जो रोटेशनल मोशन करेंगे ये क्लॉकवाइज रोटेशनल मोशन करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशनल मोशन। एंटी क्लॉकवाइज में क्या रहेगा, एक फोर्स इस प्रकार रहेगा, दूसरा फोर्स इस प्रकार रहेगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ इस प्रकार रहेंगी, और ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा। तो यहाँ पे आप लोग को देखना है, जो भी जैसे पहले जैसे भी हम लोग सॉल्व न्यूमेरिकल करते थे, वहाँ पे बताया गया था कि क्लॉकवाइज को आप लोग पॉजिटिव लेके चलिए और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेके चलिए, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेके चलती है, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो अच्छी बात है, तो फिर हर क्वेश्चन में क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो, और अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो उसमें हमेशा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको पॉजिटिव लेते हैं। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव लो और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लो। ऐसे हम लोग जब करते थे, किसी भी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर हम लोग उसको पॉजिटिव लेते थे, नीचे वाले को निगेटिव लेते थे, इधर हम लोग पॉजिटिव लेते थे, इधर निगेटिव लेते थे। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे काम आएंगी न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली कि क्लॉकवाइज कपल होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज कपल होते हैं, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कपल। अब देखिए, आपका जो पेपर बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पुटअप करता है एग्जामिनर, ठीक है, अभी आप पहली बार ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम दोगे, तो पहला जो ये एग्जामिनर पुटअप करता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टीज़ या उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही पुटअप होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस
ऐसे रहेंगे कि चारों ऑप्शन रहेंगे, चारों में आपको लगेगा कि नहीं कोई दो सही है या किसी दो में कन्फ्यूज़न होगा। वो कन्फ्यूज़न तभी क्रिएट होता है जब आप लोग उस चीज़ों को ढंग से ना पढ़े रहते हैं। और क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो प्रॉपर्टीज़ या छोटे मोटे यूनिट्स पे ही फॉर्म होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है द अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्स ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्स कंस्टिट्यूटिंग द कपल इन एनी डायरेक्शन इज़ 0। ठीक है, जो अलजेब्रिक सम है किसी भी कपल का, अगर मान लीजिए कि एक ही पिंड पे बहुत सारे कपल्स फॉर्म हो रहे हैं तो उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो हमेशा किसी एक डायरेक्शन पे 0 रहेगा। एनी टू कपल्स हुज मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट्स आर इक्वल एंड ऑफ सेम सेंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। कोई भी दो कपल जिनके मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट, जिनके जो मैग्नीट्यूड निकल आए हैं, जो भी कपल निकला है एफ इंटू डी की वैल्यू, वो अगर दोनों भी कपल के मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम आ रही है तो उसे हम बोल सकते हैं कि दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, मतलब वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाएंगे। तीसरा है द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस कंस्टिट्यूटिंग द कपल एट एनी पॉइंट इन द प्लेन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ कपल। इसमें क्या बोला है, जो द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, जितने भी फोर्सेस निकल रहे हैं, मोमेंट हमेशा सिंगल पॉइंट पे ही निकलता है, सिंगल फोर्स पे, तो उस सिंगल फोर्स पे जो मोमेंट निकल रहा है कंस्टिट्यूटिंग द कपल एट एनी पॉइंट इन द प्लेन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ द कपल। ठीक है, अगर एक फोर्स, ठीक है, उस किसी पॉइंट पे जो भी मोमेंट निकल रहा है वो उसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू कपल, उन दोनों फोर्सेस के बीच की जो वैल्यू होती है उन कपल्स के बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ कपल कैन बी बैलेंस्ड ओनली बाई कपल ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। एक कपल दूसरे कपल से तभी बैलेंस हो सकता है जब उनकी वैल्यू मैग्नीट्यूड उनकी सेम हो बट अपोजिट सेंस हो। ठीक है, इट कैन नॉट बी बैलेंस बाई ए सिंगल फोर्स। एक कपल, पहला जो कपल होगा सिर्फ कपल से ही बैलेंस्ड होगा, या एक फोर्स होगा तो सिर्फ फोर्स से ही बैलेंस होगा। ठीक है, और या एक कपल होगा वो हमेशा सिंगल कपल से ही बैलेंस होगा बट ऑफ अपोजिट सेंस, अपोजिट डायरेक्शन की ऑफ सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। ठीक है, इट कैन नॉट बी बैलेंस बाई ए सिंगल फोर्स। ठीक है, वो सिंगल फोर्स पे बैलेंस नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ें यहाँ पे न्यूमेरिकल के फॉर्म में आप लोग को दिखेंगी। अ कपल प्रोड्यूसेस प्योर रोटेशनल इफेक्ट्स, ये बताया गया है, न्यूमेरिकल आ जाए इस पर ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ए कपल कैन प्रोड्यूस ओनली, ऑप्शन दे देगा प्योर रोटेशनल, प्योर ट्रांसलेशन, रोटेशनल और ट्रांसलेशन। ठीक है, इसमें से ऑप्शन दे देगा नॉट ऑफ दो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कपल होता है वो हमेशा प्योर रोटेशनल मोशन ही करेगा। Any number of co-planar couples can be reduced to a single couple whose magnitude will be equal to अलजेब्रिक sum of effects of each other। अगर किसी बॉडी में बहुत सारे कपल्स जनरेट हो रहे हैं तो उनको हम लोग रिड्यूस करके एक सिंगल कपल के फॉर्म में ले आ सकते हैं, बट ठीक है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। कपल कैन बी रोटेटेड और ट्रांसलेटेड इन इट्स प्लेन। ठीक है, ए कपल कैन बी रोटेटेड एंड ट्रांसलेटेड इन इट्स प्लेन। किसी प्लेन, अगर किसी प्लेन की बात कर रहे हैं तो कपल किसी प्लेन के अकॉर्डिंग रोटेट और ट्रांसलेट हो सकता है, रोटेशनल मोशन भी कर सकता है और ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकता है अगर प्लेन सेम रहे तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का जो टॉपिक है वो जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। जैसे हम लोग इससे पहले न्यूमेरिकल देखे थे उसमें कुछ कंडीशंस थे, कंडीशन से भी न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बनेंगे, तो कंडीशन हर जगह सेम रहती है। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को बताया गया था कि जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। अगर इक्विलिब्रियम फोर्सेस की बात की जाए तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल वैल्यू 0 हो जाएगी और वर्टिकल वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर इक्विलिब्रियम मोमेंट की बात करें तो सिग्मा एम की वैल्यू किसी भी पॉइंट के अबव वो 0 कैलकुलेट करी जाएगी। ठीक है, तो ये है आप लोग का आज का टॉपिक। कुछ है नहीं, कपल अगर हम चाहें तो एक दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं, बट मैंने इसमें अभी आधा टॉपिक लिया है। अभी प्रॉपर्टीज़ और उनकी जनरल कंडीशन और कपल्स के बारे में डिफ़ाइन किया है। अभी आगे एक थ्योरम टाइप का है, उस थ्योरम में उसके स्टेटमेंट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, कैसे स्टेटमेंट किया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और पता करेंगे उसमें नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग अगर बाई चांस मान लीजिए कि मेरे पास अलग अलग 4 प्रकार के कपल्स जनरेट हो रहे हैं और उन चारों कपल्स को हम लोग चाहते हैं कि उन सबको एक जगह सम अप करके एक नया कपल जनरेट करें, तो उसमें चेक करेंगे कि जब भी हम लोग हर कपल्स की अलग अलग वैल्यू जो आएगी उन चारों वैल्यूज़ को, जब मान लीजिए कि एक कोई बॉडी है उस पर 4 अलग अलग कपल्स जनरेट हो रहे हैं तो चारों की अलग अलग मूवमेंट आएगी, चारों के अलग अलग कपल्स आएंगे। अगर उन सभी चारों कपल्स को हम लोग एक साथ जनरेट करके एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि चारों की वैल्यू एक ही कपल में हम लोग दिखाएं, तो वहाँ पे जब हम लोग उसको समराइज़ करेंगे तो तब भी आपको जो वैल्यू आएगी कपल की वो
उसी चारों के बराबर आएगी। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। एक न्यूमेरिकल क्या, एक समझाने के लिए आप लोग को एक टॉपिक टाइप का उठा लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 चीज़ें पढ़ेंगे, प्लस उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं। वैसे तो कपल से बहुत कम न्यूमेरिकल आते हैं, बट 1-2 न्यूमेरिकल हैं जैसे सैफ्ट पे आता है, ठीक है, जो थोड़े ट्रिकी टाइप के हैं, उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आपको इसका हिंदी वर्जन जो आ जाएगा वो इसी के साथ, नहीं तो ये अभी 1 घंटे में इसको देखते हैं, अपलोड होता है, अपलोड जाएगा। अपलोड होने के बाद इसको देखिएगा, और शाम तक मैं इसका हिंदी वर्जन भी अपलोड कर दूँगा। तो टाइम आपके बीच में जो टाइम है वो मिल जाएगा। आप इसको देखिए, उसको देखिए, और अपने नोट्स तैयार करते रहिए। और ये कपल का हम लोग का ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो लेके हम लोग इस टॉपिक को, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके देन, फिर बाय।